मैं डॉक्टर इरशाद खानम स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल आइला टॉक्स पर। दोस्तों, आज मैं आपको भागीदारी साझेदारी जो संविदा अधिनियम है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पार्टनरशिप 1932 उसके अंतर्गत न्यायालय के द्वारा जो फर्म का विघटन है वो किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। इसके पहले की वीडियो में फर्म के विघटन के जितने भी तरीके हैं उसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। तो वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक कर दें। फर्म के विघटन के जो ढंग है, जो तरीके हैं, वो धारा 40 से 44 तक में बताए गए हैं। तो फर्म का जो विघटन है वो कितने प्रकार से हो सकता है? 5 प्रकार से हो सकता है। करार द्वारा विघटन, अनिवार्य विघटन, आकस्मिक घटनाओं के घटित होने पर विघटन, सूचना द्वारा विघटन और न्यायालय द्वारा विघटन। तो इसमें से मैं आपको 4 प्रकार के जो विघटन है वो पहले बता चुकी हूँ। आज एक न्यायालय कैसे एक फर्म का विघटन करता है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। इस धारा में जो है धारा 44 में न्यायालय को भी कुछ परिस्थितियों में किसी फर्म के विघटन का आदेश देने की शक्ति दी गई है। इस शक्ति का प्रयोग जो है वो न्यायालय तभी कर सकता है जब किसी भागीदार द्वारा न्यायालय में धारा 44 के अंतर्गत वाद दायर करके न्यायालय से उस फर्म के विघटन की मांग की जाए। मतलब न्यायालय जो है वो खुद किसी फर्म का विघटन नहीं कर सकता है। फर्म का कोई भी भागीदार है वह धारा 44 के अंतर्गत न्यायालय में वाद दायर करेगा कि वो फर्म के विघटन करना चाहता है। फर्म के विघटन जो है न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आधारों में से किसी भी आधार पर किया जा सकता है। पहला, किसी भागीदार के विकृत चित्त हो जाने पर। किसी भागीदार का विकृत चित्त हो जाना स्वतः भागीदारी का विघटन का आधार नहीं है। अगर कोई व्यक्ति है भागीदार का पार्टनर है और अगर वो फर्म का पार्टनर है और अगर वो पागल हो जाता है तो उसका पागल होना मात्र आधार नहीं होता है कि उसको भागीदारी से हटा दिया जाए, अपितु इस आधार पर विकृत भागीदार की ओर से उसका वाद मित्र या उस फर्म के अन्य भागीदार न्यायालय या उस फर्म का विघटन कराने के लिए वाद दायर करने के अधिकारी हो जाते हैं। चूँकि वो तो एक पागल व्यक्ति हो गया है, वो पागल हो गया है तो उसकी तरफ से या तो उसका कोई भी व्यक्ति वाद मित्र बन के उसके घर का या उसका कोई रिलेटिव जो है वो वाद मित्र बन के उसकी तरफ से न्यायालय में आवेदन दे सकता है या अन्य भागीदार जो है इस आधार पर न्यायालय में आवेदन दे सकते हैं। न्यायालय भागीदार के विकृत चित्तता के आधार पर दायर वाद पर फर्म के विघटन का आदेश देने के लिए बाध्य नहीं है। मतलब अगर भागीदारों ने फर्म के विघटन का इस आधार पर वाद दायर करा है तो ये कंपलसरी नहीं है कि न्यायालय उसको समाप्त करने का आदेश दे देगा, क्योंकि इस धारा में प्रयुक्त शब्द फर्म को विघटित कर सकेगा। न्यायालय जो है वो फर्म को समाप्त कर सकेगा, तो कर सकेगा दे दिया मतलब कि यहाँ न्यायालय को विवेक की शक्ति प्राप्त हो गई है। उसको मतलब देना नहीं देना ये न्यायालय के ऊपर निर्भर करेगा। सेकंड वाला है इसमें किसी भागीदार का स्थायी रूप से अपने कर्तव्यों के पालन में असमर्थ हो जाना। यदि कोई भागीदार है जो शारीरिक या मानसिक रूप से इस अवस्था में आ जाए कि वो फर्म के कार्य संचालन में स्थायी रूप से ना तो भाग ले सकता है और ना ही फर्म में मतलब उपस्थित हो सकता है, किसी भी कार्य करने में वो असमर्थ हो गया, अपने कर्तव्य पालन करने में वो असमर्थ हो जाता है, तो फर्म के जो विघटन के लिए वो न्यायालय में वाद दायर कर सकेगा। रोग जो है वो असाध्य और स्थायी प्रकृति का होना चाहिए। मतलब रोग ऐसा होना चाहिए जो अच्छा ना हो सकता हो, जिसका कोई इलाज ना हो। तो जैसे पक्षपात होना आदि असाध्य है। तो इस धारा का आधार होता है कि जांच, अगर वो व्यक्ति जो है वो इलाज से ठीक हो सकता है तो विघटन का आधार नहीं होगा। लेकिन अगर डॉक्टर भी ये कह दे कि वह कार्य करने में असमर्थ है तो इस आधार पर फिर फर्म का विघटन किया जा सकता है। तीसरा हमारा पॉइंट है जहां भागीदार ऐसे आचरण का दोषी है जिसमें फर्म के कारोबार चलाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभव है। यदि भागीदार ने ऐसा कोई आचरण किया है जिससे फर्म के कारोबार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है
या पढ़ने की संभावना है तो अन्य भागीदार जो है वो न्यायालय में वाद दायर करके फर्म के विघटन का आदेश प्राप्त कर सकते हैं। अब कैसा आचरण क्या हो तो हम इसको एक केस से समझ सकते हैं। स्नो बनाम मिलफोर्ड। इस वाद में बैंक चलाने वाली फर्मों का एक भागीदार उसी नगर में जहां बैंक स्थापित थी कई स्त्रियों के साथ परिस्त्री गमन का दोषी था। इस कारण उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी। दूसरे भागीदार ने, जो बैंक का और भागीदार था, उसने इस आधार पर न्यायालय से फर्म का विघटन मांगा। किस आधार पर मांगा कि ये जो है इसका चरित्र अच्छा नहीं है, बैंक जहाँ पर स्थित है वहाँ इसका कई महिलाओं के साथ अवैध संबंध है और यही कारण है कि इसकी पत्नी इसको छोड़कर चली गई है। इस आधार पर उसने न्यायालय से फर्म का विघटन मांगा, मतलब उसके दुराचरण के आधार पर। परंतु न्यायालय ने उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की। क्यों नहीं की? न्यायालय ने कहा कि वो दुराचरण कर रहा, अनैतिक कार्य कर रहा है, लेकिन इससे फर्म को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। वो अगर सजा का भागीदार है तो वो दुराचरण के मामले में है, अनैतिक कार्य के मामले में है, लेकिन वो इस मामले में नहीं है। इससे बैंक को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। बैंक के भागीदार पर परिस्थितिगमन होना, ग्राहकों का धन कैसे सुरक्षित कर सकता है, ये सब चीज़ों से उसका कोई संबंध नहीं होता है। तो यहाँ पर उन्होंने ये इस केस में उन्होंने ये कहा कि ये आधार नहीं हो सकता है। दूसरा केस है ईसेल बनाम हेवार्ड। इस वाद में वकीलों की एक फर्म थी। उस फर्म के किसी साझेदार द्वारा मौकिल के रुपये का गबन किया गया था और उसे दंडित किया गया था। तो न्यायालय ने फिर इसको जो है फर्म के विघटन का एक उचित आधार माना और फर्म को विघटन कर दिया। पियर्स बनाम फोस्टर। इस वाद में वाणिज्यिक कारोबार करने वाली फर्म के भागीदार द्वारा रुई ये शेयर की सट्टेबाजी को फर्म के कारोबार के विपरीत माना और यहाँ पर उसको भागीदारी को फर्म को समाप्त करने के लिए कहा गया। अगला हमारा पॉइंट है किसी भागीदार द्वारा जानबूझकर या कारोबार भागीदारी करार की शर्तों का भंग करना। जब कोई भागीदार जानबूझकर यह लगातार भागीदारी संविदा की शर्तों का उल्लंघन करता है या ऐसे आचरण का दोषी है जो दूसरे भागीदारों को उसके साथ मिलकर कारोबार करना असंभव बना देता है, तो कोई भी अन्य भागीदार न्यायालय में फर्म के विघटन का वाद दायर कर सकता है। एग्जाम्पल से समझ सकते हैं इसको आप। किसी भागीदार द्वारा झूठे खाते बनाना, प्राप्त हुए धन को फर्म के खातों में ना लिखना, व्यापारिक मामले में मिलने से इनकार करना, हमेशा झगड़ते रहना और ऐसा भेदभाव रखना जिससे भागीदारों को आपस में मिलना असंभव हो जाए, ये जिसके कारण वैश्वासिक संबंध स्थापित न हो सके, तो फर्म का विघटन करने के लिए यह पर्याप्त आधार होते हैं। अगला हमारा पॉइंट है जब किसी भागीदार ने फर्म में अपना संपूर्ण हित किसी पर व्यक्ति को अंतरित कर दिया हो। न्यायालय किसी से भागीदार के वाद दायर करने पर निम्न परिस्थितियों में भी विघटन का आदेश दे सकता है। कौन कौन सा? जब किसी भागीदार ने फर्म में से अपने संपूर्ण हित को किसी तीसरे व्यक्ति को अंतरित कर दिया हो, या जब किसी भागीदार ने सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की प्रथम अनुसूची के आदेश 21 नियम 49 के अधीन फर्म के अपने हित को बाधित हो जाने दिया हो, या जब किसी भागीदार ने फर्म में अपने अंशों को भू राजस्व की वसूली में नीलाम हो जाने दिया हो, तो इस आधार पर भी जो है किसी तीसरे व्यक्ति मतलब फर्म का विघटन किया जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है कि जो भागीदार था फर्म का, उसने अपना संपूर्ण हित जो था भागीदारी में, उसका जो हित था, जो उसकी पार्टनरशिप थी, वो उसने किसी तीसरे व्यक्ति को अंतरित कर दी थी। तो इस आधार पर न्यायालय द्वारा फर्म का विघटन किया जा सकता है। अगला है जब फर्म का कारोबार हानि उठाए बिना नहीं चलाया जा सकता हो। फर्म की स्थापना लाभ के बंटवारे के लिए की जाती है, ये सबको पता है। अतः भागीदारी का आशय भी क्या होता है? लाभ को कमाना। ये परिस्थितियाँ अगर ऐसी उत्पन्न हो जाए कि फर्मों के लाभ में ना पहुँचे
मतलब फर्म को का उद्देश्य तो ये था कि हम लाभ कमाएं, लेकिन उन्हें लाभ नहीं मिल रहा है। तो यदि न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि फर्म के कारोबार को बिना हानि के नहीं चलाया जा सकता है, मतलब अगर फर्म को चालू रखेंगे तो फर्म में जो है वो हमेशा नुकसान ही होगा, तो फर्म का विघटन का आदेश दे सकती है। अतः फर्म को यदि लाभ में चलाया ही नहीं जा सकता तो फर्म को जारी रखना व्यर्थ है। अगला हमारा पॉइंट है अन्य न्याय संगत और साम्यपूर्ण आधार। ये जितने भी आधार हमने पढ़े हैं 6, इन आधारों के अतिरिक्त भी अगर कोई ऐसा आधार हो जो फर्म को विघटन करने के लिए न्याय संगत और साम्यपूर्ण हो, तो न्यायालय किसी भी अन्य आधार पर फर्म के विघटन का आदेश पारित कर सकता है। अतः धारा 44(2) में न्यायालय को विस्तृत विवेकी शक्ति दी गई है। मतलब फर्मों के जो विघटन के हमने ये जितने भी न्यायालय द्वारा विघटन के पॉइंट पढ़े हैं, इनके अलावा कुछ और भी आधार हो सकते हैं फर्म के विघटन के लिए, और न्यायालय को अगर उचित लगता है तो वो अन्य आधार पर भी, इनके अतिरिक्त किसी अन्य आधार पर भी फर्म का विघटन कर सकती है। और ये न्यायालय की क्योंकि विवेकी शक्ति है, ये कंपलसरी नहीं है कि हमने जितने आधार बताए उन आधार पर न्यायालय जो है फर्म का विघटन कर ही दे। ये क्योंकि यहाँ एक स्पष्ट एक शब्द का यूज़ किया गया है कि फर्मों को विघटित कर सकेगा। जहाँ सकेगा आ जाता है वहाँ न्यायालय के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस पे डिसीजन दे या ना दे। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो जो है ये न्यायालय द्वारा विघटन, फर्म का विघटन का था। इसके ऊपर जो है LLB में अक्सर क्वेश्चन आते हैं, मतलब मोस्ट IMP इसको आप मान सकते हो। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।